मेरी आवाज आ रही है सबको? आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, पिता यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हम सबको आज का जीवन का नया गिफ्ट दिया परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, हम सब एक दूसरे को नहीं जानते, परंतु आपने प्रभु जी अपनी संगति के लिए परमेश्वर पिता हम सबको इस मीटिंग के जरिए जोड़ा। हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, हम पूरे नेटवर्क को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। हर एक के दिल और शरीर प्राण आत्मा को खुदावन पवित्र आत्मा तेरे कंट्रोल में हम देते हैं परमेश्वर पिता। सबको पिता यीशु तेरे लहू में समर्पित करते हैं खुदावन। हर एक नेटवर्क प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करती हूँ मैं। और परमेश्वर पिता खुदावन तू सबसे बोल और बातचीत कर पिता। भैया को अपनी पवित्र आत्मा से परमेश्वर पिता भर खुदावन, कि जो वर्ड्स पिता परमेश्वर पिता, जो वचन जो वो बोलने जा रहे खुदावन, हालेलुया, वो हर एक के दिलों में परमेश्वर पिता प्रभु जी जीवन में प्रभु जी कार्य करने पाए खुदाबंद। और परमेश्वर पिता वो हमारे परमेश्वर पिता प्रभु जी हमारे दिल की पट्टियों में लिख जाने पाए पिता। और परमेश्वर पिता जो कार्य तू करवाना चाहता है वो हमारे जीवन से प्रभु जी फल लेके आने वाला बनने पाए। ये छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। बहन आकांक्षा को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आराधना की ओर जाएंगे और मैं हमारे मध्य में संगीता टिग्गा जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं कि वो हमें आराधना में लेके जाए। और मैं छोटी सी बात इनके विषय में कहता हूं कि अंबिकापुर HWC अंबिकापुर फेलोशिप से बिलोंग करती हैं और परमेश्वर के बहुत सारे अनुग्रह इनके जीवन में हुई है। और उसी के साथ साथ HWC वुमेन्स मिनिस्ट्री के बहुत सारे कार्य को वो देखती है। तो हम स्वागत करते हैं और वो आए और हम उनके साथ में परमेश्वर की आराधना में अपने आप को सहभागी करें। सबों को जय यीशु साहेब प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आराधना में जाएंगे और सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस पल के लिए समय के लिए प्रभु को हम सच्चे हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने हृदयों को अपने मन को हम खाली करेंगे। और जो भी बातें जो भी चिंताएं हमारे हृदय में हमारे मन में प्रतिदिन जिन भी बातों को लेकर रहती है उन सारी चीजों को हम पीछे रख कर इस समय को सिर्फ और सिर्फ प्रभु को देंगे। हम आइए हम एक छोटी सी गीतों को गाते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं।
में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस पल को, इस समय को हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी होने दीजिएगा प्रभु जी हमारे जीवन में पिता परमेश्वर। आज हम जैसी भी कंडीशन में है प्रभु, जिस भी परिस्थिति में है प्रभु जी, चाहे हमारे जीवन में दुख हो प्रभु जी, सुख हो प्रभु जी, जैसी भी कंडीशन है प्रभु जी, होने दीजिएगा प्रभु जी का हम अपने जीवन से प्रभु जी आपकी महिमा करने को पाए पिता परमेश्वर। हम अपने कार्यों से प्रभु जी, हम अपने दिनचर्या से पिता परमेश्वर, हमारे उठने से, हमारे बैठने से, हमारे हर एक कामों से प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपकी महिमा होने को पाए प्रभु। आज हमारे जीवन में शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव है प्रभु जी, जिन सारी बातों में फंस कर प्रभु जी हम प्रभु जी शैतान की बातों को सुनने लगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। लेकिन आप जब हमारे संग साथ रहते हैं पिता, हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी हम उन सारी ताकतों से, हम उन सारी बातों से लड़ पाते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे बीच में आइए पिता परमेश्वर। इस पल में, इस समय में प्रभु जी हमारे मन को, हमारे हृदय को खाली करने में मदद कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम सब आपसे भरकर प्रभु जी, यहाँ उपस्थित सारी भाई बहन प्रभु जी आप में भरकर प्रभु जी, आप जो कुछ भी हमको देना चाहते हैं प्रभु जी, हम ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी पिता, हम फिर से प्रभु जी एक छोटे से गीत द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा, प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो मेरा जवा, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो मेरा जवा, यीशु
चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों पे तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों पे तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का सार, तेरी प्रसन्नता करती मेरी जुबान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। सच में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पल के लिए, इस क्षण के लिए प्रभु जी कि आपने हमें चुना है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने चुना है प्रभु जी, इसलिए शायद इस पल में प्रभु हम सब एक संगति में उपस्थित रह पाते हैं प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय को प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा से घेरे में ले लीजिए पिता परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु उस उपस्थिति में भरकर प्रभु जी हम सब प्रभु जी उन बातों को सुनने वाले, समझने वाले होने को पाए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आज आप हमारे बीच में देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी अब्राहम भाई के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, वो इसके माध्यम से प्रभु जी आप अभी जो भी बातें प्रभु, जो वचन प्रभु हमसे आप कहना चाहते हैं पिता, वो आपके माध्यम से कहने को पाए पिता परमेश्वर इस समय को। और प्रभु हमारे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, उनके हृदय को आपको देती हूँ प्रभु जी, वो इस समय अपने मन में जो भी सांसारिक बातों को, जो भी चीजों को प्रभु सोचते हैं प्रभु, उन सारी बातों को प्रभु वो पीछे रख पाए प्रभु जी, और आप जो हमसे कहना चाहते हैं पिता, आप जो हमसे बातें करना चाहते हैं पिता, उन सारी बातों को हम सब प्रभु सुनने वाले, समझने वाले और प्रभु जी अपने जीवन में उतारने वाले होने को पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, छोटी सी प्रार्थना को और आगे के समय को प्रभु जी, आगे के नेटवर्क इश्यूज को पिता परमेश्वर, हर एक चीजों को प्रभु आपको देती हूँ प्रभु जी, आप इन सारी बातों को देखना प्रभु, और प्रभु अपने हाथों में ले लेना पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आप सुनिएगा और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस आराधना के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे गीतों को उन्होंने गाया, और ये बहुत अच्छा गीत है, बहुत प्रिय गीत है। जब इस गीत को मैं बहुत गाता था पहले, क्योंकि आज के समय में तो बहुत सारे नए नए गीतें आ गए हैं, और जब मैं इस गीत को गाता था तो एक अलग सी मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में महसूस होता था कि बिना हम गिटार के, बिना हम किसी चीज के भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और जिस रीति से हम कई बार देखते हैं कि कई दफा हमारी फेलोशिप में बहुत सारे बच्चे हैं जो निरंतर परमेश्वर की आराधना करते हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात भी है, क्योंकि जब हम पौलुस के जीवन में देखते हैं तो पौलुस और सिलास भी बंदीगृह में बिना किसी वाद्य यंत्र के वो अपने आराधना को वहां पर परमेश्वर को समर्पित करते हैं। तो बहन को धन्यवाद हो आज की आराधना के लिए। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। खुदा, हम आपकी हुजूरी में आते हैं, हम आपको दिल से पिता परमेश्वर इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने फिर से मौका दिया कि हम भाई बहन मिल के पिता परमेश्वर संगति में पिता परमेश्वर उपस्थित हो पाए। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आप हमारे मध्य में बोलना चाहता है प्रभु जी। हम बहुत सारी तैयारियों के साथ जरूर उतरते हैं, पर हम जानते हैं कि कहना सिर्फ आपकी ओर से होता है। आप हम सभी के ऊपर अपना नियंत्रण दे, अपनी पवित्र आत्मा का सहारा दे, जिसके द्वारा हम वचन को सीखे, समझे और बहुतायत का प्रतिफल अपनी जिंदगी में ला सकें। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से सभी को जय यीशु सहाय। और मेरी आवाज अगर प्रॉपरली आप तक पहुंच रही है तो आप मुझे फिर से बता सकते हैं, और हम एक छोटे से बात की ओर जाएंगे। मेरी आवाज अगर प्रॉपरली आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू श्वेता।
तो आज के वचन की ओर जाएंगे और मैं इस वचन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि मैं काफी काफी समय से मैं इस बात को सोच रहा था कि कुछ बातें जो प्रभु के हमारे जीवन को नई तरक्की देने के लिए, एक आत्मिक नई तरक्की को देने के लिए, और यही बात को मैं लेके आज आपके मध्य में लाया हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैं कुछ बातों को सोच रहा था कि सीखना और सिखाने में बहुत फर्क है ना। सीखना और सिखाने में बहुत फर्क है, और ये फर्क वैसा ही है कि जब तक हम चीजों को नहीं सीखेंगे तब तक हम कैसे सिखा पाएंगे, है ना। ये एक प्रोसेस है जिसको हम समझ पाते हैं, और इसी प्रोसेस को लेके हम कुछ बातों को करेंगे। तो आज का जो हम लोग वचन ले रहे हैं वो हमें मिलेगा मत्ती की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत तक। मत्ती की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक। और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि हम सब अपनी अपनी बाइबल लेके बैठे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातों को मैं आज आपके मध्य में रखने वाला हूं। और आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोगों के सेलफोन आप लोगों के हाथ में होंगे, और या फिर आपके पास में हो सकता है नोटपैड होगा, या फिर पेन होगा, या फिर कोई कॉपी या पेज होगा। तो मैं आपको एक समय देना चाहता हूँ, उस समय में आप उस एक्टिविटीज को पूरी कीजिएगा। ठीक है, कितने लोग मेरे साथ में हैं? आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका लिखने का तरीका हो, जी, यस, हाँ, जैसा भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज ऐसा है कि हम सब अपने पेन, कॉपी और बाइबल को हम अपने पास में रखेंगे, जिसमें मैं जैसा बोलूंगा आप लोग वैसा करने की कोशिश को करना है। ठीक है, और ठीक है, हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटीज करते हैं, लगभग 1 मिनट के अंदर में ये चीज को हम खत्म करेंगे। आप लोग मेरे साथ में हैं? अगर है तो आप हाँ जी कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो हम लोग एक समय निकालेंगे, 1 मिनट का समय, 1 से 1.5 मिनट का समय, और मैं ये समय अभी चालू करूंगा, तब आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, और इसमें आपको ये लिखना है कि आपका डेली रूटीन क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है। ठीक है, वो संसारिक भी हो सकता है कि हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, हम स्कूल जाते हैं, क्लासेस ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, हम जॉब्स में हैं, हम जैसे भी हैं। आपको ये पूरी दिनचर्या आपको लिखना है, विद इन 1.5 मिनट में आपको ये चीजें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपका पॉइंट स्टार्ट होता है अभी। आप सब लिख सकते हैं, जिनका कंप्लीट हो जाएगा आप उन चीजों को अपने मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, इनबॉक्स में, कि कंप्लीटेड करके, या फिर आप यस भी कर सकते हैं, या फिर थंब दिखा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। जो लोग नए आए हैं उनको भी हम मौका देंगे। प्रियंका अभी नई नई आई है, प्रियंका जय यीशु सहाय। एक एक्टिविटीज कर रहे हैं हम लोग, जिसमें आपको अपने शेड्यूल के बारे में लिखना है, जितना शॉर्ट हो सके, और 1.5 मिनट में आपको इस शेड्यूल की बातों को लिखना है कि मैं सुबह उठती हूँ, स्कूल जाती हूँ, या अपने एनजीओ के ऑफिस जाती हूँ, अपने कार्य को करती हूँ, जैसा भी करके। अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हो कंप्लीटेड करके। ठीक है, नेमा का कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छी बात है। बाकी सिर्फ नीमा का ही कंप्लीट हुआ अभी तक? ठीक है, और भी लोग बाहर हो सकते हैं, जैसे भी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मुझको लगता है कि हो सकता है संगी बहन का भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, ठीक है, डन डन कंप्लीट। ओके, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आकांक्षा का भी कंप्लीट हो गया है। ओके,
ठीक है, हम लोग इसको आखिरी में कुछ बातों को समझेंगे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को लेके। ठीक है, तो हम लोग एक वचन निकालेंगे जो मैं आपको फिर से दोहराता हूं। मत्ती की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक। मत्ती की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक। ठीक है, और इसे बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप अपनी बाइबल को लेके बैठे। आपके हो सकता है ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फर्क होगा, है ना, क्योंकि अलग अलग डिनोमिनेशंस के हैं तो थोड़ा सा फर्क हो सकता है, पर हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उसके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजियाला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। और इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यह 3 मंडप बनाऊं, और एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। और वह बोल ही रहा था कि एक उजियाला बादल ने उन्हें छा लिया। उस बादल में से एक शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, और इसी की सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने उनके पास आकर उन्हें छुआ, कहा, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ किसी और को ना देखा। ठीक है, ये बाइबल जो अध्याय है इसको आपने कई दफा पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हम इसको इंग्लिश में अगर कोई शीर्षक दें तो वो होता है ट्रांसफिग्यूरेशन होता है, जिसका अर्थ होता है रूपांतरण। ट्रांसफिग्यूरेशन जिसका अर्थ होता है रूपांतरण होना या फिर बदलना। ठीक है, और ये वैसा ही एग्जाम्पल है, मैं आपको इस विषय में कहता हूं कि जो ये शब्द है, जो रूपांतरण जो शब्द है, अगर हम इसको ग्रीक में देखेंगे तो ग्रीक में हमें कुछ बातों को समझ में आता, वो होता है मेटामॉर्फो करके। ठीक है, मेटामॉर्फो करके होता है, जिसका अर्थ ये होता है कि किसी भी सिचुएशन से एक बदलाहट की ओर जाना, किसी भी फॉर्म से बदलाहट की ओर जाना, या फिर सब्सटेंस को बदलाहट की ओर जाना। और इसका एक एग्जाम्पल है कि आपने जैसे कैटरपिलर को देखा होगा या फिर प्यूपा देखा होगा, है ना, बटरफ्लाई का जो होता है, जब वो छोटा सा होता है तो वो वहां पर उसे प्यूपा बोला जाता है, और उसके बाद में वो बटरफ्लाई बनता है। ठीक है, ये उसका एक रूपांतरण होना है, उसका बदलाहट को वहां पर दर्शाया गया है। और इस वचन में सीखने की ये बातें हैं कि जब इस वचन को हम पढ़ेंगे तो हमें एक बात समझ में आएगी कि परमेश्वर असल में क्यों रूपांतरण होने का यहाँ पर एक दृश्य को बताया है, यहाँ पर एक क्रिएट किया गया है। और ये बहुत अद्भुत इमेजिनेशन है, ये बहुत अच्छा दृश्य है। अगर हम इसको विचारें, अगर इसको हम सोचें तो मुझे लगता है कि ये दृश्य बहुत अच्छा होगा जब पतरस, याकूब और यूहन्ना का भाई जो वहां पर उपस्थित था, है ना, उन लोगों ने ये चीज अपनी आंखों से देखा होगा कि वहां पर मूसा भी आ गया है, एलिया भी आ गया है, और यीशु मसीह के तीनों आपस में मिलकर बातचीत कर रहे हैं। और ये एक बड़ा एक सौभाग्य का विषय होगा, ये उनके लिए एक सौभाग्य का विषय होगा। और यही बात मैं आपके विषय में लेके आया हूं कि परमेश्वर कुछ बात को आज हमारे जिंदगी में इसलिए देता है क्योंकि यही सौभाग्य परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में देना चाहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी भाई बहन लोग यहाँ पर उपस्थित, आज परमेश्वर हमको यही बात कहना चाहता है। ठीक है, मैं कुछ 3-4 पॉइंट में इन बातों को खत्म करूंगा। और इससे पहले हम अगर देखेंगे तो 27 और 28 पद को, 16 के 27 और 28 पद में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। ठीक है, ये जितना भी इंसिडेंट हो रहा है उस इंसिडेंट से पहले की ये बातें हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है 6 दिन के पहले जब ये घटित हो तो हो सकता 5वां दिन हो या फिर 4था दिन हो, कोई सा भी दिन हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो लिखा है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ठीक है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये रेवलेशंस की बातें हैं, ये प्रकाशित वाक्य प्रकाशना ग्रंथ की जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई गई है कि जब परमेश्वर के न्याय का जो समय आएगा, और वह न्याय का समय किस रीति से होगा, यीशु मसीह कैसा आएगा,
और किस प्रकार से वो सारी प्रतिक्रियाएं होगी, वहां पर व्यवस्थाएं होगी, परमेश्वर अपने एक प्रोसेशन को वहां पर लेके आएगा, जलसा को वहां पर लेके आएगा, वो चीजों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अपने पिता के साथ में आएगा और सरदूतों के साथ में आएगा और महिमा के साथ आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी भी ना चखेंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट जो है वो 17 पद के बहुत अहम भूमिका को निभाते हैं। यहाँ पर मैं आज के दिन ही इस वचन को पढ़ रहा था, क्योंकि मैं हमेशा एक दिन पहले मैं ढूंढता रहता हूँ कि किसको वचन दूं, किसको शेयरिंग दूं, कैसे करूं, पर आज के दिन में मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि किसको दिया जाए। तो मैं जस्ट सुबह जब मॉर्निंग में मैं एक्सरसाइज करके वापस घर की ओर आया, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ बात को शेयर करने की कोशिश करूं। तब ये वचन मुझे मिला और परमेश्वर ने ये बातें डाली कि जरूरत है हमें कि हम भी एक रूपांतरण चीजों को समझ पाए, हम भी ट्रांसफिगरेशंस को हम लोग समझ पाए कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहता है। और जब यहाँ पर हम वचन को देखेंगे तो परमेश्वर जो 16 अध्याय के 27 और 28 पद में ये बातों को बताना चाहता है। पहली बात ये कि जब परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह आएगा, वो परमेश्वर के साथ में आएगा, वो महिमा के साथ आएगा, और उसके साथ में जब यीशु मसीह आएगा तो वो जिन लोगों ने जैसा जैसा काम करा उस हिसाब से उन्हें प्रतिफल दिया जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इसमें से कई ऐसे लोग हैं जब तक वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख लेते तब तक वो मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेंगे। और ये 2 व्यक्ति के विषय में आज हम बात करने पर हैं। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर एक सौभाग्य की बात है। ठीक है, एक सौभाग्य की बात है। जब हम 17 पद देखेंगे, 17 अध्याय का पहला पद देखेंगे तो वहां लिखा है, यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया। ठीक है, यहाँ पर 3 लोग हैं, पतरस है, याकूब है और उसका भाई कौन है, यूहन्ना। ये 3 लोग हैं। हम अगर पतरस के विषय में देखेंगे तो पतरस के विषय में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पतरस ने क्या अंत के समय में यीशु मसीह के साथ में जो उसका नाता रहा। और पतरस जो है असल में यीशु मसीह को बहुत चाहता था, यीशु मसीह को वो बहुत चाहता था। याकूब के विषय में देखेंगे तो याकूब जो है वो परमेश्वर के राज्य के लिए वो शहीद कहलाया गया। ठीक है, और जो यूहन्ना, जो उसका भाई जो यूहन्ना है, वो भी यीशु मसीह को बहुत ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति। तो इन तीनों के जीवन में एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई कि यीशु मसीह को उन्होंने रूपांतरण होते हुए देखा। आज हमारे जीवन में भी ऐसी बुलाहट की आवश्यकता परमेश्वर ने ऑलरेडी पहले दे दी है। परमेश्वर ने हमें चिता दिया कि हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, मेरे संग हो लो, है ना। क्योंकि हम वचन में भी देखते हैं कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र के पीछे आना चाहे वो स्वयं का क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ठीक है, और उसी रीति से यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने का पुत्र यीशु मसीह ने 3 लोगों को चुना यहाँ पर, और यही 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। उसके बाद हम थोड़ी आगे जाते हैं तो वो उनको एकांत में लेके जाता है। ठीक है, आज हमारा एक दूसरे से यही सवाल है कि क्या परमेश्वर ने जिस दिन से हमें चुना, जिस दिन से परमेश्वर ने हमें उपयोग करना स्टार्ट करा, क्या हम परमेश्वर के साथ में एकांत में बैठना पसंद करते हैं कि नहीं? क्या हम परमेश्वर के साथ में अपने इंटरसेशन में या फिर मध्यस्थ दुआ में या फिर मेडिटेशंस में या फिर उसके साथ में एक क्वाइट टाइम के लिए हम लोग अपने समय को व्यतीत करते हैं कि नहीं? ये आपका और मेरा प्रश्न है आज के लिए, और इस प्रश्न के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आवश्यकता है हम उस एकांत के स्थान को समझें जो परमेश्वर आज के दिनों में हमको सिखाना चाहता है। उसके बाद में लिखा है, वह उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ। किसके सामने? पतरस, याकूब और यूहन्ना के सामने, है ना। उस बदलाहट को वो वहां पर देखते हैं जो यीशु मसीह उस पहाड़ पर जाके वो बदलता है, वो रूपांतरण होता है। वो अपने उस आभास को जिस शारीरिक दशा में था उस दशा से वो बदलता है, वहां पर वो एक चेंजेस की ओर जाता है। और उस चेंजेस को देख कर यहाँ पर 3 लोग खड़े हैं, एक पतरस खड़ा है, याकूब खड़ा है और यूहन्ना खड़ा हुआ है। आज हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है। परमेश्वर के रूपांतरण को हमने देखा है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो रूपांतरण किया है
जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारा जीवन हो सकता है कि व्यर्थता की ओर जा रहा होगा। हम बहुत सारे गलत प्रकार के, नाना प्रकार की बातों में फंसे हुए थे। हम लोग बहुत गलत संगतियों में थे, लोगों के साथ में उठते बैठते थे, नशा करते थे, या फिर एक गलत रिलेशनशिप में थे, या फिर हमने अपने लाइफ को बहुत ज्यादा स्पॉइल किया है। ये कुछ ऐसी ऐसी बातें जिससे हम उभर के या फिर रूपांतरण होके हमें परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आगे लेके आया है। और वो इसलिए लेके आया कि हम उसके साथ में संगति करें, उसके साथ में एकांत में हम समय को बिताएं। अगर मान लीजिए कि पतरस और यूहन्ना और याकूब अगर एकांत में यीशु मसीह के साथ नहीं जाते तो वो उस रूपांतरण को भी नहीं देख पाते। आज मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या हम परमेश्वर के साथ एकांत में जाना पसंद करते हैं? अगर करते हैं तो परमेश्वर आज के दिन में आपके और मेरे जीवन में एक नए रूपांतरण को देने जा रहा है। आज परमेश्वर हमको कहना चाहता है कि उठ बेटा, मैं तुझसे एकांत में बात करने वाला हूं। पर इस सारी चीजों को कई बार हम साइड कर देते हैं, कई बार हम अलग कर देते हैं, और हम इन बातों के विषय में सोचते हैं कि अरे यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया, यीशु मसीह की मैं बेटी हो गई। हम अपनी धार्मिकता को कई बार प्रकट करने की कोशिश करते हैं कि मैं धर्मी हूं। कई बार हम अपने हमारी आराधना के विषय में हम बहुत अच्छा गीत गाते हैं, हम उसको प्रकट करने की कोशिश करते हैं कि अरे मैं बहुत अच्छा गीत गाता हूं, या फिर बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, या फिर मेरी लीडरशिप बहुत अच्छी है। ऐसी ऐसी बातें हैं। हम किसी के प्रति किसी को दोष देना पसंद करते हैं, अरे वो उसके विषय में तो मैं जानता हूं। हम इसी बातों में कई बार लग जाते हैं, और उसके साथ साथ हम परमेश्वर के उस एकांत वाले स्थान में जहां पर परमेश्वर को बैठाना चाहता हम वहां नहीं पहुंच पाते हैं। और जिस स्थान में पतरस, यूहन्ना और याकूब यहाँ पर थे, आज परमेश्वर भी उस जगह में हमको ले जाने की कोशिश कर रहा है। हमें थोड़ा सा समझने की बातचीत यहाँ पर होगी कि हम इन बातों को समझे कि परमेश्वर आज के दिनों में हमसे क्या कहता है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आज आपके और मेरे जीवन में हुआ है। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यीशु को पाया है, और यीशु के द्वारा हमारी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हमारा बोलचाल, हमारा उठना बैठना, हमारा एटिकेट्स, उसके बाद में हमारा कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बदौलत आया है। ठीक है, मैं अपने विषय में अगर एक बात कहूं तो मैं अपने स्कूल का एक ऐसा बच्चा था जिसमें जो बहुत शर्मिला टाइप का हुआ करता था। अगर कोई कुछ बात को अगर कह दे तो मैं उस बात को बड़ा शर्मा जाता था और मैं कुछ नहीं कहता था, भले मुझे आता हो, क्योंकि मुझे थोड़ा शाय फील करता था। पर जैसे ही मैं परमेश्वर को मैं जानने लगा, परमेश्वर ने एक अटूट मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, परमेश्वर ने मुझे खड़े होने की ताकत दी है। और वो इसलिए मैं ये बातें आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो रूपांतरण के विषय में परमेश्वर आज हमको सिखाना चाहता है। हम बोलने में शायद धब्बे हो सकते हैं, हम भद्दे हो सकते हैं, हमारी जीभ कई बार अच्छे से नहीं बोल पाती है, हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम प्रभु कह सके कि प्रभु हम प्रभु के लिए काम करेंगे। पर परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को एक रूपांतरण की दृष्टि में ले जाना चाहता है। जैसे परमेश्वर के साथ में यूहन्ना, याकूब और पतरस चले और उन्होंने देखा यीशु मसीह की वहां पर महिमा को, कि वो किस रीति से वहां पर मूसा और एलिया के साथ में बातचीत करते हैं। आज परमेश्वर हमें बहुत बड़ी बड़ी बातों को दिखाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण कर, और इसलिए स्मरण कर क्योंकि परमेश्वर एक बहुत अद्भुत कार्य को हमारी जिंदगी में दिखाने जाता है। और इसी रीति से हम कई बातों को समझ सकते हैं। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं, हम परमेश्वर के साथ में एकांत में जाते हैं और परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत करते हैं, और परमेश्वर के साथ में जब हम समय को एकांत में व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम हमारे जीवनों में करता है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में सच में अद्भुत कामों को करता है। और ये तभी हो सकता है जब हम एकांत में समय बिताएं। क्योंकि मैं जब यहाँ पर वचन को पढ़ रहा था तो मैं इस अनुभव को महसूस कर रहा था यहाँ पर कि जब एक पुराने नियम का व्यक्ति मूसा और एलिया, ठीक है, मूसा के विषय में हमें पता है कि जो लॉ को फॉलो करने वाला और कमांडमेंट को वो लोगों के बीच तक लाने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है, वो प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति था। वो लोगों के बीच में उस कमांडमेंट को लेके आया, उस कोविनेंट को लेके आया, और परमेश्वर की बातों को उसने बताया कि ये बातें हैं, अगर हम इन पे चलेंगे तो हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। और एलिया परमेश्वर का बहुत बड़ा एक अभिषेक भविष्यवक्ता था, जो परमेश्वर के पुत्र के आने की घोषणाओं को करता था। ये दोनों के विषय में अगर हम देखेंगे ना,
तो कहीं ना कहीं जो मूसा है वो फंडामेंटल्स को पूरा करता है, और जो एलिया है वो आने वाले समय को बताता है कि ऐसा होने वाला है। तो जब हम फंडामेंटल्स को पूरा करते हैं या फिर हम फाउंडेशंस की बातों को पूरा करते हैं, हम अपने जो बेस है उसको मजबूत करते हैं, तो परमेश्वर हमें बताता है कि भविष्य में किन बातों को मैं तुझे देने जा रहा हूं। क्योंकि हम देखते हैं कि एलिया ने बहुत सारी बातों को वहां पर कहा, और जो परमेश्वर के यीशु मसीह के उस ग्लोरी को, परमेश्वर की महिमा को प्रकाशित करती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक रिलेशन को यहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है। नए नियम के लोग, पुराने नियम के लोग, उनके बीच में यीशु मसीह। ठीक है, फिर से इस बात को कहता हूं, नए नियम के लोग मतलब पतरस, याकूब और यूहन्ना, उसके बाद में पुराने नियम के लोग मूसा और एलिया, और उसके साथ में जो मिलाने वाला है वो यीशु मसीह है। हम कई दफा ऐसा सोचते हैं कि हम पुराने नियम को पढ़ें कि नए नियम को पढ़ें। कई दफा हम सोचते हैं कि अरे पुराना नियम बहुत हार्ड है, हम कैसे करेंगे। कई बार हम ये सोचते हैं कि अरे नया नियम तो हमें पता है, यीशु मसीह आया और 25 दिसंबर को वो जन्म लेगा, और उसके बाद में ईस्टर आएगा, गुड फ्राइडे आएगा, ये सब बातें नए नियम में ली। पर असल में इन दोनों के बातों को समझाने के लिए यीशु मसीह ने इस बात को वहां पर दिखाया कि ये उचित बातें हैं कि हमें दोनों रीति से सारी बातों को समझते हुए चलना है। हालेलुया। आज परमेश्वर में यही बात कहना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ एकांत में बातचीत करते हैं तो परमेश्वर आपके और मेरे हृदय में नई बातों को डालता है। आमीन। और वो नई बातें यही है कि आज हमें फिर से रूपांतरण होना है, फिर से हमें एक नए बदलाहट को लाना है कि हम नई बातों को देख पाए। वो बातें नहीं जो हम पहले समय में करते थे, किसी के ऊपर दोष देना, किसी के ऊपर ये बोलना कि वो कैसा है, उसकी जिंदगी के बारे में। ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इसका प्रतिफल उन्हें देगा। क्योंकि अभी हमने वचन में पढ़ा, परमेश्वर कहता है यहाँ पर कि उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार क्या देगा, प्रतिफल देगा। आमीन। और परमेश्वर यहाँ पर ही कहता है, जब हम रोमियो की पत्री उसके 12 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज परमेश्वर में यही बात कहता है, जब हम बदल रहे हैं तो हम संपूर्ण रीति से बदले। हम किसी को दोष लगाने वाले नहीं बने कि यार उसका जीवन कैसा है। हम किसी को ये कहने वाला नहीं बने कि अरे वो कैसी आराधना करती, उसका तो लय नहीं है, सुर नहीं है, वो कैसा प्रचार करता। आज परमेश्वर ये बातों को हमें कहना चाहता है। आज परमेश्वर जब मूसा को, एलिया को यहाँ पर हम वो रिप्रेजेंट करता है कि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की महिमा के लिए उस पहाड़ पर आ गए, और परमेश्वर की वहां पर महिमा को उन्होंने प्रकट करी यीशु मसीह के लिए। तो आज हमें भी अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के लिए महिमा को प्रकट करने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, ये बात परमेश्वर आज हमें चिताना चाहता है, क्योंकि यही प्रतिफल के विषय में परमेश्वर हमें कहना चाहता है। जिस रीति से यहाँ पर पतरस, यूहन्ना और याकूब परमेश्वर के उस आशीष को, परमेश्वर की महिमा को वहां पर देख के वो उत्साहित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि एक 3 मंडप हम लोग यहाँ मनाते, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एली के लिए। वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। आज हमें भी परमेश्वर के लिए एक्साइटेड होने की आवश्यकता है। हमें भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में भरने की आवश्यकता है कि प्रभु, मैं हूं जो तेरे लिए खड़ा होने वाला बनूं, मैं हूं जो तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं हूं जो अपने दोस्तों को ये बात कहूंगा कि एक ऐसा समाचार है, एक ऐसा शुभ संदेश है जिसके विषय में परमेश्वर आज हमको कहना चाहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो स्वयं का क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज परमेश्वर ये बात को हमारे बीच में कहना चाहता है। बहुत सारे टेंशन से हमारी लाइफ में हो सकता है, हमारे परिवार को लेके, हमारी जॉब्स को लेके, हमारी पढ़ाई को लेके, बहुत सारी ये विषय हमेशा जीवन भर बना रहेगा। ठीक है, ये मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ा है। ठीक, क्योंकि आपको पता था कि यीशु मसीह के जो पिताजी हैं वो एक बड़ाई का काम करते थे, और यीशु मसीह उनका हाथ बटाते थे कई बार। पर यीशु मसीह को ये पता था कि मेरा जो कार्य है वो परमेश्वर ने जो मुझे कार्य दिया उसको भी पूरा करना बहुत जरूरी है। और आज परमेश्वर यहाँ पर वचन में कहता है कि जब इस पर पतरस ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हमारी जिंदगी में कितनी बार हमको ये बातें महसूस हुई कि यीशु या परमेश्वर, आपकी संगति में मेरा बैठना अच्छा है। कितनी दफा हमने ये बात को परमेश्वर के सामने कही है।
कितनी बार हमने ऐसा कहा है कि परमेश्वर, ये बात के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ जो आज मेरे को आज के दिन सिखाने जा रहा है। आज हम परमेश्वर से ये बात कहें, सिर्फ कुछ नहीं, परमेश्वर के लिए एक बात आप कहना यहाँ सीख ले। और जो पत्रस यहाँ पर बात को कहता है कि प्रभु हमारा इस जगह में रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ एकांत में अपने समय को बिताते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर में यही कहता है कि हम परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताएं। परमेश्वर के यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे, पर ये 3 जो खास लोग थे वो कितने खास बन गए। उन्होंने ऐसे अद्भुत चीजों को वहां पर देखा कि शायद वो किसी को अगर कल्पनाओं में भी वो बातों को व्यक्त करने की कोशिशों को करेंगे तो वो समझा नहीं पाएंगे। आज परमेश्वर भी हमसे यही बातों को कहता है कि जब हम यीशु मसीह के साथ में संगति में एकांत में बैठेंगे तो परमेश्वर ऐसे अद्भुत अद्भुत बातें हमें सिखाएगा जिसकी कल्पना हमने न कभी की है और न कभी हम कर पाएंगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी बताता है कि परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सजग होने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होने की आवश्यकता है, जिस रीति से परमेश्वर आज हमें कहता है। और पत्रस इस बात से बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और वो कहता है यहाँ पर कि हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। क्या सच में आज हमारा इस फेलोशिप में रहना अच्छा है? क्या सच में आज अपने हृदय से ये बात पूछने की आवश्यकता है कि आज हमारा इस फेलोशिप में रहना अच्छा है कि नहीं है? हम थोड़ी देर अपनी ये बातों को सोचें कि प्रभु, क्या मैं कभी अपनी जिंदगी में ये बात कह पाया हूं कि प्रभु मेरा आपके साथ रहना अच्छा है? अगर नहीं कह पाए तो ये समय है कि आज हम परमेश्वर को कहें कि प्रभु मेरा तेरे साथ रहना बहुत अच्छा है। परमेश्वर ये बात को आज हमारे मन में कहना चाहता है। और उसके बाद में हम देखेंगे तो लिखा है कि यदि तेरी इच्छा हो तो मैं तेरे यहाँ 3 मंडप बना, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजियाला बादल ने उन्हें छा लिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो ये एक अद्भुत बात है, एक अजीब सा रिलेशन यहाँ पर क्रिएट होता है। ये एक रिश्तेदारी टाइप का है कि हमने किसी को याद करा था और याद करने के बाद में वो व्यक्ति सामने आ गया था। ठीक है, एक इसी के वचन के साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट और भेद की बात बताता हूँ। ठीक है, वो ये बातें हैं कि यहाँ पर 3 लोग हैं, यीशु मसीह को मिला के 4 लोग, पतरस, यूहन्ना और याकूब। ठीक है, और मैं आपको ये बात बताता हूं कि जैसे ही यीशु मसीह उस पहाड़ पे चढ़ता है और वहां पर लिखा हुआ है कि उसका मुंह सूर्य के समान चमकने लगा, उसका वस्त्र जो था वो ज्योति के समान उजियाला हो गया। आज परमेश्वर यहाँ पर कुछ ऐसी बात को बता रहे हैं, वो बड़ी गंभीरता पूर्वक इस बात को सुनना। और वो ये बात है कि जैसे ही पतरस ने वहां पर 3 लोगों को देखा, किसको? यीशु मसीह को, मूसा को और एलिया को। ठीक है, मैं फिर से ये बात कहता हूं, पतरस ने जैसे ही वहां पर 3 झलक देखी, 3 ग्लिम्स वहां पर जैसे ही पतरस ने देखी, झलक को देखा, पतरस ने अपने विवेक के हिसाब से जो यीशु मसीह के साथ में उसकी संगति थी वो सारा निचोड़ वहां पर लगा दिया। मैं बताता हूं कैसे लगाया। आप थोड़ा सा इस बात को सोचना कि क्या पतरस पुराने नियम में था? नहीं था, है ना। पुराने नियम में सिर्फ मूसा और एलिया थे। क्या मूसा और एलिया नए नियम में कहीं है इसके अलावा? नहीं है। थोड़ी सी सोचना इस बात को कि यीशु मसीह जो जो बात पतरस को बताता था वो उसके दिल और जहन में बस जाती थी। ठीक है, और वो इसलिए बस जाती थी कि जितने बातें, जैसे पहले के जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहां पर यशायाह की पुस्तकें बहुत पढ़ी जाती थी, पुराने नियम की पुस्तकें पढ़ी जाती थी यरूशलेम में, और ये ज्ञान बहुत हुआ करता था। तो जैसे ही वहां पर पतरस और वहां पर मूसा और एलिया दिखा, पतरस ने वहां पर 2 मिनट में पकड़ लिया कि वो कौन है, पतरस और यूहन्ना है, मूसा और एलिया है। जबकि यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता था कि होने क्या वाला है, फिर भी वहां पर उन्होंने इस बात को देखा कि, और उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि ये पतरस और यूहन्ना है। तो मेरे प्रिय भाइयों, ये तभी हो पाया जब वो संगति निखार लेके आई।
और वो निखार तभी आया जब वो एकांत में यीशु मसीह के साथ उस स्थान में पहुंचे और उन्होंने देखा, और पतरस ने झट से कह दिया कि ये कौन है? मूसा और एलिया है। क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है, पतरस ने यीशु से कहा कि मेरा यहाँ रहना अच्छा है, और यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ पर 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। यीशु मसीह ने यहाँ पर संबोधित नहीं किया, पर पतरस यहाँ पर संबोधित कर रहा है, क्योंकि उसकी जो शिक्षा दीक्षा यीशु मसीह को लेके जो चाहत थी वो बहुत अधिक रीति से थी। आज हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर यही बताना चाहता है कि हम परमेश्वर को इतना प्यार करें कि परमेश्वर हमारे बारे में जैसा सोचे हम वैसे कार्य को करने के लिए हम उत्तेजित होते जाएं। हम उतनी ज्यादा हमारे जिंदगी में वो रिएक्शंस होने लगे जो यीशु मसीह हमारी जिंदगी में चाहता है। और उसके बाद में लिखा है कि वह बोल ही रहा था कि वो उजाले बादल की ओर उन्हें छा लिया। उसके बाद में लिखा, चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने उसके पास आकर उन्हें छुआ, कहा डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई, यीशु को छोड़ किसी और को ना देखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जो कार्य इन दिनों में परमेश्वर जवानों के द्वारा करने जा रहा है वो बहुत अद्भुत है। आप इस बातों को मानो या फिर ना मानो, पर मैं जब इन दिनों में कई जवानों को देख रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली रीति से वो परमेश्वर के कार्य को करने के लिए उत्तेजित होते जा रहे हैं। वो परमेश्वर के कार्य को करने के लिए उतने ज्यादा वो परमेश्वर के लिए एक्साइटेड हैं, और उसी एक्साइटमेंट में हमको आगे बढ़ना है। हमें परमेश्वर के साथ संगति करना है। संगति इसलिए करना है क्योंकि हमें समझ में आ सके कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। जैसे वहां पर मूसा और एलिया, वहां पर देखिए पतरस ने उन्हें जज कर लिया, पर पतरस ने उन्हें पहचान लिया कि ये कौन व्यक्ति है। वैसे ही आज हमारी जिंदगी में जब यीशु मसीह कार्य करने लगता है तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें किस और की ओर बढ़ना है, किसकी तरफ हमें नहीं बढ़ना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में बहुत कुछ है ना। जब हम देखते हैं कि जो हाईवे का जो मार्ग होता है वो स्ट्रेट होता है, वो सीधा जाता है, पर उसके साथ में लगे बहुत सारे ऐसे रोड मिलते हैं जिसमें अगर हम थोड़ा सा भी मुड़ जाएं तो पता नहीं हम कहाँ निकलेंगे, या फिर हम कभी उस हाईवे में पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। आज परमेश्वर हमें ये बात कहना चाहता है कि हमें तैयारी ऐसी करनी है कि परमेश्वर जो प्रतिफल हमें देना चाहता है उस प्रतिफल को हम पा पाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको बहुत सारी आशीषें दे आज के वचन को लेके, और मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ कि जो हमारा इस मैसेज का जो फोकस है वो यही है कि परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा होने वाली बने, परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा होने वाले बने। और जिस प्रकार से यहाँ पर पतरस, याकूब और यूहन्ना यहाँ पर उन दृश्य को देखते हैं, और ये एक स्वाभाविक सी बात थी कि उन्होंने कई सारे चेलों को जाकर बताया कि आज हमें परमेश्वर ने एक ऐसी बातें दिखाई जिसके विषय में चाहे हम आपको बताएंगे भी तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही बात कहना चाहता है कि परमेश्वर एक नई बातों को हमें देना चाहता है। हमारी जिंदगी कैसी भी क्यों ना चल रही हो, बहुत कष्टदायक हो, बहुत ज्यादा आनंदित हो, कैसे भी क्यों ना हो, पर हम परमेश्वर के साथ एकांत में रहने की पूरी तैयारी करें। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इन बातों से भरा है। प्रभु जी, हम इधर उधर किसी को कुछ ना बोलने वाले या किसी के जीवन के बारे में पिता परमेश्वर हम कुछ भी ना कहने वाले बने, वरन पिता परमेश्वर आपके साथ एकांत में हम कई सारी बातों को कर सके जो हमारी जिंदगी को एक आत्मिक उन्नति की ओर लेके जाए। प्रभु जी, हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें अपनी ओर खींचती है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आप वो सारी बातों को दूर कर। आज के वचन की सेवकाई के लिए धन्यवाद हो खुदा जो आप हमें देता है। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, जिस रीति से पतरस, यूहन्ना और याकूब के द्वारा आपकी महिमा हुई पिता परमेश्वर, वैसे आप भी हमें इस्तेमाल कर जितने लोग स्थान में है प्रभु जी आप सभी के पिता परमेश्वर संग साथ हो ले। ये सारी प्रार्थना दुआ को आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो सर में ग्रहण कर, आमीन। सभी को फिर से जय यीशु है, और हम लोग एक अंतिम गीत की ओर जाएंगे। तो एक गीत बहन संगीता के द्वारा गाया जाएगा और उसके बाद में हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथ में झरना जुड़ी हुई है, तो अंतिम प्रार्थना में हमें झरना अगुवाई करेगी। ठीक है, एक नोटिफिकेशन है, जब तक आने वाले फ्राइडे को हमारे साथ में एक दुबई से एक स्पीकर जुड़ेंगे,
और आप कोशिश कीजिए सब जुड़े, क्योंकि बहुत प्रभावशाली है, वो यंगस्टर हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। और वो आने वाले फ्राइडे के दिन तक आपको अपडेट्स मिल जाएगी। और जो भी वर्शिप लीड करना चाहता है या फिर वचन शेयरिंग करना चाहता है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो हम कहीं ना कहीं स्लॉट में उनका नाम डाल सकते हैं। तो आइए हम लोग एक अंतिम गीत की ओर जाएंगे। मैं बहन संगीता को आमंत्रित करता हूँ। ठीक है, हम लोग अंतिम प्रार्थना से पहले ये गीतों को गाएंगे। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा का राजा हमारे संग संग है। प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। यहोवा का राजा हमारे संग संग है। प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? ओके, तो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और ये समय है कि हम एंडिंग प्रेयर में जाएंगे। तो आप जहां कहीं भी हैं अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने पाए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी ये सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। हाँ खुदावंद पिता परमेश्वर, तूने हमको इस फेलोशिप से प्रभु जी तूने जोड़ा रखा पिता परमेश्वर। हाँ खुदावंद पिता परमेश्वर, तू हर एक बहनों के संग साथ हो, हर एक भाइयों के संग साथ हो पिता परमेश्वर। मैं इस फेलोशिप के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि हम प्रभु जी हम तुझसे बने रहे पिता परमेश्वर। तूने किसी प्रकार का नेटवर्क इशू नहीं किया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने बहुत ही अच्छी रीति से पिता परमेश्वर आज का इस कार्यक्रम में प्रभु जी तूने आशीष दिया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज के वचनों के द्वारा, आज के वर्शिप के द्वारा पिता परमेश्वर हमने उस ब्लेस को प्रभु जी महसूस किया पिता परमेश्वर जो तूने हमको दिया पिता परमेश्वर। हमने तेरी उपस्थिति को महसूस किया पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि तूने हम बहनों को प्रभु जी सुरक्षित रखा है, हम भाइयों को सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर। और ये समय दिया है कि हम तेरी स्तुति और महिमा प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन पिता परमेश्वर,
हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी परेशानियां आती है पिता परमेश्वर, उस परेशानियों को तू दूर कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ संगीता दी के लिए पिता परमेश्वर की आज जिस रीति से उन्होंने वर्शिप कराया पिता परमेश्वर, उन गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर हमने उस आशीष को महसूस किया पिता परमेश्वर। होने दे उनके द्वारा और भी लोग बचाने पाए पिता परमेश्वर, वे लोगों को तेरे बारे में बतलाने पाए पिता परमेश्वर, उसके द्वारा और भी कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ खुदा पिता परमेश्वर, उन बहन पर तू आशीष दे पिता परमेश्वर। मैं अब्राहम भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी की जिस रीति से तूने उन्हें आशीष दिया है पिता परमेश्वर, और वे हमको प्रभु जी एक साथ जोड़े रखे हैं पिता परमेश्वर। उन्हें तूने बुद्धि और समझ दिया कि पिता परमेश्वर एक फेलोशिप के द्वारा पिता परमेश्वर हम हर एक अलग अलग जगह से प्रभु जी इकट्ठे होकर प्रभु जी तेरी स्तुति कर रहे पिता परमेश्वर। होने दे तू उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो परेशानी होती है पिता परमेश्वर, उन परेशानियों को तू दूर कर पिता परमेश्वर। तू उन्हें और आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर की वे तेरे वचनों के द्वारा और भी लोगों को प्रभु जी बताने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में तू आशीष दे पिता परमेश्वर। हर घटी को प्रभु जी तू दूर कर पिता परमेश्वर। हम दोनों भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि तू उन्हें दुगनी आशीष दे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी विपत्ति आती है, जो भी परेशानी आती है पिता परमेश्वर, उन्हें लड़ने की शक्ति और सामर्थ दे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमसे जितने भी भाई बहन प्रभु जी आज जुड़े हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि तू उनके संग साथ हो पिता परमेश्वर। उन्हें तू आशीष दे पिता परमेश्वर। हर प्रकार की परेशानियों से तू उन्हें बचाइए पिता परमेश्वर। आज की संगति के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि होने दे पिता परमेश्वर कि हम और भी ज्यादा आनंदित होने पाए और भी ज्यादा विश्वासी बनने पाए पिता परमेश्वर। जो आज वचन में हमने सीखा पिता परमेश्वर कि आज हमको एकांत में प्रार्थना करने की जरूरत है पिता परमेश्वर। अब तक हमने अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व नहीं दे पाए हैं पिता परमेश्वर कि हमारे मन को ऐसे दीजिए पिता परमेश्वर कि हम प्रार्थना में नित्य प्रतिदिन बने रहने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बहनों के पिता परमेश्वर, हर एक भाइयों के लिए पिता परमेश्वर जो अपने खाली मनों को लेके आए हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में तू आशीष को दे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म को कर पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो परेशानियां आ रही उस परेशानियों को तू दूर कर पिता परमेश्वर। जो बार बार कार्य में प्रभु जी जो अड़ंगा आ रही है प्रभु जी, उसको तू दूर कर और हर असंभव को संभव में बदल दे पिता परमेश्वर। हर एक विपरीत परिस्थिति में तू आशीष दे पिता परमेश्वर। तू तो सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर। हम में प्रभु जी प्रेम की भावना को लाइए पिता परमेश्वर। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखने पाए पिता परमेश्वर। तू हमें ज्ञान और बुद्धि से प्रभु जी भर दीजिए पिता परमेश्वर। तू हमें समझ से भरिए पिता परमेश्वर। तू हमारे जीवन में तू शांति को दीजिए पिता परमेश्वर। हम आजकल एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा दुनिया में फैल चुकी है पिता परमेश्वर। तू हमारे मन में प्रभु जी शांति दीजिए पिता परमेश्वर। एकता दीजिए पिता परमेश्वर कि हम एकजुट होकर प्रभु जी, एक कलीसिया होकर प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करने पाए प्रभु जी। हमारा कलीसिया टूटने ना पाए पिता परमेश्वर। हमारा फेलोशिप टूटने ना पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि शैतान हमें कहीं ना कहीं से भटकाना चाहता है पिता परमेश्वर। लेकिन ये फेलोशिप प्रभु जी टूटने ना पाए पिता परमेश्वर। हम प्रभु में और आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हम शैतान को हराने पाए पिता परमेश्वर। तो एक योद्धा की तरह हमको तैयार कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमारा विश्वास में तू बढ़ाइए पिता परमेश्वर। हमारे अकेलेपन को तू दूर कर, हमारी परेशानियों को तू दूर कर प्रभु जी। हम प्रभु जी जो तेरी संगति में प्रभु जी आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तू होले एक एक भाई बहनों के संग साथ हो पिता परमेश्वर। उनके हर एक कार्यों में तू आशीष दे पिता परमेश्वर। उनके नेगेटिव थॉट को तू प्रभु जी बदल दीजिए पिता परमेश्वर। जो अब तक तेरे पास नहीं आया है पिता परमेश्वर, उनके मन में प्रभु जी तू उन्हें बदल दे पिता परमेश्वर। वे तेरे करीब आने पाए पिता परमेश्वर। जो हमारे बीच में फर्स्ट टाइम प्रभु जी हमारे फेलोशिप में अटेंड किया पिता परमेश्वर, वे आशीष को लेने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर कि वे उस ब्लेस को प्रभु जी महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। वे अपने जीवन में उसको समझने पाए पिता परमेश्वर। अपने आप को प्रभु जी तेरे पास लाने पाए पिता परमेश्वर। हाँ खुदा पिता परमेश्वर, मैं हर एक मेंबर के लिए प्रार्थना करती हूँ कि तू उनके जीवन में तू कार्य कर, तू उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। तू सब कुछ जानने वाला पिता परमेश्वर है पिता प्रभु जी। हर एक को तू हम किसी न किसी रूप से तू मदद करने वाला खुदा पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और क्या मांगू प्रभु जी, तू सब कुछ जानता है। छोटी सी प्रार्थना को सुन और दया से प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और प्रकम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। सभी को जय सुसाय, प्रेयर द लॉर्ड। जय शुसा है। एक छोटी सी बात मैं भूल गया था, ठीक है, मैं उसी को कह के अंत करूंगा।
जो एक्टिविटीज हम लोगों ने करी थी वो इसलिए था क्योंकि हम लोग उसमें देखें कि हम लोग परमेश्वर के साथ में कितना समय बिताते हैं। ठीक है, ये उस एक्टिविटीज का मेन मोरल था। अगर नहीं है उसमें कहीं ऐसा ब्लॉग छूट गया है कि वहां पर हमें लगता है कि हम अपने आप को फील कर सकते हैं परमेश्वर के साथ में, तो आप उस जगह को अच्छी रीति से भरें। तो सभी को जय यीशु मसीह। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।